शनिवार को भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति के संगठन विस्तार के लिए ऐसे फार्म हाउस जहांगीरपुर में एक बैठक आयोजित की गई। सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता मास्टर लेखराज सिंह ने तथा संचालन चंद्रमणि भारद्वाज व हरिदत्त कौशिक ने सामूहिक रूप से किया। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमदत्त शर्मा ने कहा कि हमारा संगठन किसान, मजदूर और नौजवानों के हित में कार्य करता रहा है। उन्होंने बताया कि आज इस बैठक में दूसरे संगठनों को छोड़कर लोगों ने भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति संगठन का दामन थामा है। जिन किसान मजदूरों को इस संगठन में पदभार ग्रहण कराया गया है वह दूसरे किसान संगठनों में घुटन महसूस कर रहे थे। मैं वादा करता हूं कि मेरे संगठन में काम करने वाले लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता समयवीर फौजी ने कहा कि हम किसी भी संगठन की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि हमारे संगठन में काम करने वाला हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करने वाला है। चंद्रमणि भारद्वाज ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष साफ सुथरी छवि के जुझारू व अपने दायित्व को निभाने वाले हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बैठक को जगनेश्वर त्यागी, हुकमचंद शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सुभाष चंद्र अग्रवाल को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुए, रमेश चंद्र राही को मुख्य राष्ट्रीय महासचिव, उनकी पत्नी कमला देवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, नीरज शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष युवा, दुर्गेश वर्मा को नगर अध्यक्ष खुर्जा महिला प्रकोष्ठ, गोपीचंद अग्रवाल को मीडिया प्रभारी सहित भानु प्रकाश अग्रवाल, अशोक कुमार, लोकेश कुमार, अमित कुमार, सत्यवीर सिंह, सुनील सूर्यवंशी, शिवी शर्मा, अंजलि वर्मा आदि सैकड़ों लोगों को पदभार ग्रहण कराते हुए अंगवस्त्र, हरा पत्ता तथा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। योगेश कुमार शर्मा, चीफ एडिटर, BP 24 न्यूज। देखिए, ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये जो और संगठनों में जो बड़े ऊंचे पदों पर थे और वहाँ उनका ना इतना सम्मान हो रहा और ना इतनी सेवा दे रहे वो संगठन, और ये जो बड़े सच्चे ईमानदार बहुत भले आदमी हैं और इनकी वहाँ पर बहुत घुटन हो रही थी और इन्होंने अपने संगठन पर विश्वास किया है और मेरा बैकग्राउंड भी इन्होंने जाना है और मेरा जीवन भी यही रहा है, मात्र सेवा के लिए रहा है। बिल्कुल किसी भी दम पर इनकी जो मेहनत है उसको कहीं बेकार नहीं जाने दूंगा और हमेशा इनके सम्मान को ऊंचा रखूंगा, क्योंकि ये बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे, बहुत कर्मठ, बहुत मेहनती लोग हैं। जो ये अब तक ये इधर उधर रहे थे, लेकिन अब ये हमारे संगठन में आए हैं और अब ये संगठन और तेजी से आगे बढ़ेगा और जिन जिन को मालूम पड़ रहा है वो इधर उधर से सब लोग इस संगठन में आ रहे हैं। अच्छा, बात करें तो जन सेवा शक्ति के कितने सैनिक बने हुए हैं? आज बात करें तो आज की डेट में कम से कम 4,500 सैनिक बने हुए हैं जो जमीनी स्तर से और अब तक जुड़ चुके हैं। और वो जो 4,500 हैं वो वैसे ही नहीं बने, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह अपनी मेहनत करते हैं और हर समय सक्रिय रहते हैं। और अभी हमारा 24 तारीख को स्थापना दिवस में है और उसमें हमारी ताकत भी दिखाई देगी कि ईमानदारी में और मेहनत में कितनी ताकत होती है। लगभग कितने वर्ष हो गए आपके संगठन को? संगठन को इसको तीसरा वो मनेगा, जो स्थापना दिवस है वो तीसरा मनेगा, लेकिन मुझे तो है कि सन 95 से मैं यूनियन में काम कर रहा हूँ। हाँ, सन 95 से सेवा कर रहा हूँ। तो अब क्या देखिए, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमने ये निश्चय किया था कि एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है और दूसरा पहिया हमने इस संगठन में जोड़ा है। महिला शक्ति भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। हम उनको पूरा सम्मान देंगे और उनके पूरे अधिकार देंगे। तो हमारे साथ हैं मास्टर लेखराज सिंह, जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे, जी गुरुजी, आज ये संगठन का जो विस्तार हुआ है भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो भी संगठन होता है वो जन सेवा, सहानुभूति, सहिष्णुता, भाईचारा उसके लिए होता है। हम इसके जरिए से ही प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, इसके जरिए से ही उत्थान प्राप्त कर सकते हैं। जितना हमें संगठन होगा, जितना मजबूत संगठन होगा, उतना ही हम उत्थान करेंगे, उतनी ही उन्नति करेंगे। मणि भारद्वाज, इनसे भी जानना चाहेंगे, आज भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति संगठन का जो विस्तार हुआ है उसमें यहाँ उपस्थित है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो अपने सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं कि आपने समय दिया और किसानों के बीच में आकर के यहाँ के ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
आज जो ये किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति का कार्यक्रम है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमदास शर्मा जी हैं, जो कि बनवारी बास के रहने वाले हैं और बड़े ही साफ छवि के हैं, बेदाग छवि है। जैसे कहीं भी इनकी चादर पर इन्होंने कहा कि मैं राजनीति की, समाज सेवा की और अब एक किसान यूनियन का नाम से मैंने संगठन बनाया है, मैं अपनी उस सफ़ेद चादर पर कहीं भी कालिख का दाग नहीं लगने दूंगा। ना राजनीति में लगने दी, ना मैं किसान यूनियन के संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए कभी भी कहीं मेरी चादर पर कोई दाग लग नहीं सकता। बेदाग मेरी चादर थी और बेदागी मैं अपनी छवि को आगे लेकर के किसानों की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। भाई साहब का जैसे ही आमंत्रण आया तो मैं आया और माननीय सांसद जी से बातें हुई, बोले कि भाई किसानों की बातें हैं और ओमदत्त शर्मा जी जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष हों वहां तो किसानों की बात जमीनी ही बातें होंगे, वहां कोई गोलमोल या घुमा की बात नहीं होंगे। बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बड़े ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, जाइए और उनकी बातों को सुनिए, किसानों की बातों को सुनिए और अगर मेरे लायक कहीं सरकार की कहीं भी कोई बात आती है कि समाधान हो तो उन बातों को ला करके मुझे अवगत कराइए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आज इस मंच पर आया हूँ कि हम राजनीतिक लोग हैं, हमारा किसान यूनियन हो या किसी भी यूनियन हो उससे कहीं कोई हमारा जुड़ाव नहीं रहता, लेकिन जहाँ बात किसानों की हो, जहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई बात हो, वहाँ हमको सामाजिक संगठन के नाते हर जगह हमें उपस्थित रहना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो संगठन आपकी आवाज को बुलंद करे, जो आपको गुमराह ना करते हुए सीधी सीधी बातें बताए, आप उस संगठन के साथ रहिए, ना कि उन नामचीन संगठनों के साथ में जो सिर्फ और सिर्फ टोल की राजनीति करते हो, सिर्फ और सिर्फ जो मुआवजे की बातें करते हो, सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचार की बातें करते हो और सिर्फ वो अपने और अपने परिवार की बातें करते हो। उन लोगों से सावधान रहिए और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जिनका साफ अपना चरित्र हो और जिनका बेदाग छवि हो। जैसे अभी इनके साथ में इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समयवीर फौजी, वह भी एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं कि उनकी बेटी भी जज है और दूसरे फौजी हैं इन्हीं के साथ में भाई साहब, वो भी खाजपुर के ही हैं। दोनों ही फौजी भाई लगे हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा की। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वह क्या काम करेंगे, वह समाज सेवा में इनके साथ लगे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ इनको यही मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करने आया हूं कि आप अपने संगठन को लेकर के जन सेवा के कार्यों को आगे करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं समयवीर फौजी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इस यूनियन के। तो इनसे भी जानेंगे ये आपकी जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन जन सेवा शक्ति संगठन, तो ये क्या क्या किसान हित में क्या क्या कार्य कर चुका है और आगे आपका क्या करने का आपने मन बना रखा है, क्या बताएंगे? देखिए, इसका एक तो जो है इसका उम्र अभी कम है, 3 साल उम्र है इसकी। और सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाएंगे कि एक राष्ट्रीय किसान आयोग होना चाहिए। राष्ट्रीय किसान आयोग ये अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं बनाया है। दूसरा ये है कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो गांव स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनको कैसे सुलझाना है, उनको कैसे हल करना है। हम चाहेंगे कि ये बड़े पॉलिटिकल लेवल पे तो ये एमएलए और एमपी के स्तर पर विधानसभा लोकसभा में उठाने के लिए उनको हम बाध्य करेंगे ताकि हमारी बात आसानी से सरकार तक पहुंचा सके। दूसरा, एक नया काम और चल रहा है, भूमि अधिग्रहण। जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो केंद्र सरकार का, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का है, मगर सरकार जो है 2016 के अनुरूप उस जमीन को लेना चाहती है। उससे सरकार को तो फायदा है मगर किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान है, तो उस बारे में हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। अगला सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक स्वास्थ्य और जो गांव का जो विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर है और शिक्षा, बिजली और सड़क, इनकी जहाँ छोटी छोटी समस्याएं हैं इनको हम मेगा नहीं माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट चाहते हैं प्रशासन का, ताकि उसकी तुरंत कार्रवाई हो और उसका तुरंत समाधान निकले। इस प्रक्रिया को ये हमारा संगठन बड़ी बारीकी से चालू करेगा और लागू करवाएगा सरकार को, और उनको हम सलाह भी देंगे लिखित में। ऐसा मैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पे होमवर्क कर रहे हैं हम, और उसको हम विस्तारित करेंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद।